योगी सरकार में मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अलीगढ़ की घटना के बाद कुशीनगर में नाबालिग के साथ दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी। घटना के बाद पीड़िता थाने पहुंची तो थानेदार ने बात सुने बिना ही टरका दिया। मामला मीडिया तक पहुंचा तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल 2 अन्य आरोपियों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। हमारे घर से ही उठा ले 7 लोग मिलके अपने घर बोला खींच ले गई, केवाड़ी बंद कर लिए जी, सजियो में सब कुछ करी कार हुआ है, मुँह में सब बखोरा हुआ है, सब है नोचा चोचा है, सब गाल काटा हुआ है, छाती सीना सब है। कितने लोगों के द्वारा? 7 लोग हैं। क्या नाम है उनके? वीर चंदन, गौतम, वीरू, जयवीर, डीएम, अशोक, जयवीर, नीतीश है, सब यही है। खड़ंजा है, उसी में पट करके फेंक के चली गया। हम लगे रोए। महिला थी, उसी हमको उठवाई थी, उसका नाम है रीता। वही 7 लड़का बुला कर हमको उठवा कर अपना घर में ले गई और रेप करवाई, मेरे गाल कटवाई, मेरे छाती कटवाई, सब करवाई। वही खड़ा कर। उसका एक लड़की है संजिला नाम को, उसको घर पर गुंडे सब आते हैं, गुंडे और 7 लड़के थे, गुंडे भी आते हैं और हम उनको बंदूक भी दिखाई थी मारने के लिए। को रेप कर रहे थे वो सब, तो हमको मालूम नहीं था उस समय। हमको खड़ंजा सब फेंक दिए थे लाकर। फिर उसके बाद 100 नंबर आई तो सब ले गए हमको पिपराइच में, तो हम हॉस्पिटल में थे, हमको होश नहीं आया था। और ये जब सूचना मुझे मिली तो मैंने इंस्पेक्टर को खबर किया और इंस्पेक्टर जो है मौके पर जा कर के जो है मामले को देखा और उस समय जो है डायल 100 की भी गाड़ी गई थी और उसमें जो है 6 लोग आरोपित हैं, उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। और जो वादी की तरफ से जो तहरीर मिला हुआ है उस पर जो है मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। ये SC ST का मुकदमा है और लड़की का तत्काल जो है डॉक्टरी परीक्षण कराया गया है और जो भी उससे सैंपल लेना था सैंपल ले लिया गया है और उसको जो है परीक्षण के लिए भेजा। तहरीर के मुताबिक जो है धारा 147, 323, 504, 506, 452 और 354 ख और लैंगिक अपराधों के बालकों के उसमें जो है 7 और 8 है। और फिर जो है अनुसूचित जाति और जनजाति निशंसता निवारण अधिनियम के तहत 31(1)(x) और 3(1)(द) और 3(1)(घ) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत। उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत और दरिंदगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलीगढ़, मेरठ, हमीरपुर के बाद अब जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र में 7 साल की गुमशुदा बच्ची का नग्न शव गांव के बाहर खेत में पड़ा मिला। बच्ची की सलवार से ही उसका गला घोंटकर हत्या की गई है। जानकारी मिलने के बाद DIG और SP समेत पुलिस के तमाम बड़े अफसर घटनास्थल पर पहुँच गए। परिजनों और ग्रामीणों ने बच्ची की रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। कुठौन क्षेत्र में ये गांव है बिजवाहा। यहाँ पर गांव से करीब 300-350 मीटर की दूरी पर खेत में एक 7 साल की लड़की की यहाँ बॉडी मिली है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा, SP के द्वारा और सारे अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया है। इसमें जो वादी हैं उनकी तहरीर पर 302, 201 IPC का और इसके साथ पॉक्सो भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 लोगों के संबंध में उन्होंने बताया है, उनको राउंड अप किया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। बाकी जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हम 2 डॉक्टर्स की टीम से पोस्टमार्टम करा रहे हैं, तो पोस्टमार्टम का जो भी रिजल्ट आएगा और बाकी साइंटिफिक जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन की जितनी भी चीज़ हैं, जो भी गहराई से हम हर चीज़ का बारीकी से परीक्षण करके और इसमें हम कार्रवाई प्रथम दृष्टया कोई रेप का कुछ निकला है? क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकती है? नहीं, उसके बारे में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम आपको जो भी स्थिति है स्पष्ट कर पाएंगे। और बाकी जो मोटिव है, क्या कारण हो सकता है, 2 लोगों के बारे में इन्होंने बताया है, हम उसका भी परीक्षण कर रहे हैं और इस केस के बहुत तह में और बहुत डिटेल में जाकर के हम पूरी विवेचनात्मक कार्रवाई कराएंगे। एक्चुअली आज मेरा प्रवास डिस्ट्रिक्ट जालौन के उरई में था। उरई में मेरा एक औचक निरीक्षण था और साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यक्रम। लेकिन जैसे जब मैं उरई मुख्यालय पे पहुंची तो वहाँ मुझे ये ज्ञात हुआ कि ये डिस्ट्रिक्ट जालौन के कुठौन थाना अंतर्गत ये जो ग्राम है आपका बिजवाहा, इसमें एक छोटी सी बच्ची की हत्या कर दी गई है। तो वो उसी के घटनास्थल पर एक स्थलीय निरीक्षण और एक्चुअली उसकी वजह क्या थी,
चूंकि अभी लगभग 72 घंटे के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश भर में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और ये घटना की एक पुनरावृत्ति थी। ऐसा क्यों हुआ, ये कारण जानने के लिए और पुलिस में कि इसमें कितना जो है इस अपने संज्ञान में लेकर इसमें कितनी तत्परता के साथ में इसमें अपना कार्य कर रही है, वो देखने के हेतु मैं आज इस जगह पे अभी यहाँ उपस्थित हुई हूँ। और मैंने देखा कि यहाँ पुलिस के एसएसपी महोदय, स्थानीय स्तर पे जो है हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैंगे, एसएसपी हैं और डीआईजी इस रेंज के यहाँ मुझे मौजूद मिले। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें जो भी दोषी व्यक्ति है, जब पुलिस ने इतनी गंभीरतापूर्वक और त्वरितता से ये कार्य अपना किया है, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और ये सरकार है योगी की, इस योगी की सरकार में अपराधी अगर अपराध करके आसानी से निकल जाए, ये नामुमकिन है। मोदी सरकार में दोबारा मंत्री पद नहीं मिलने पर पहली बार अनुप्रिया पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद मिलना बड़ी बात नहीं है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि किसको मंत्री बनाए या नहीं। मिर्जापुर के लोगों ने विश्वास कर भारी बहुमत से जिताया है, तो उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। जनता ने मुझे पिछली बार से ज्यादा बड़े मार्जिन से जिताया है और सांसद के रूप में मैंने पहले भी इस जनपद को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने का काम किया है और अभी भी उन्होंने मुझे सांसद चुना है। मैं अपने जनपद के लोगों के लिए, अपने मतदाताओं के लिए काम करती रहूंगी। हम एनडीए के साथ थे, हम एनडीए के साथ हैं, हम एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए को सांसद के रूप में मजबूत करते रहेंगे। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के सहयोगी हैं और हम इस गठबंधन को इतना मजबूत बनाएंगे कि हर चुनाव में इसी प्रकार हमें ऐतिहासिक विजय प्राप्त। राजनाथ जी उस समय गृह मंत्री थे और उन्होंने एक जनसभा यहाँ की थी। उस जनसभा में उन्होंने कहा था कि आप अपने प्रत्याशी को जिताइए और अभी राज्य मंत्री थे मगर उससे बड़ा पद मिलेगा। तो क्या माना जाए कि उनकी बातों का भी कुछ जनता के बीच में या पार्टी में कोई असर नहीं है या वैल्यू नहीं दी जाती? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी मेरे जनपद में आए, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ और उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, उसके लिए भी बहुत आभारी हूँ। और मंत्री पद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। फिलहाल मुझे मिर्जापुर की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूरी कर्मठता से निभाना चाहती हूँ और उसको निभाऊंगी। विकास समीक्षा और भाजपा संगठन की बैठक में शिरकत करने गोंडा पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए पत्रकारों को नसीहत दे डाली। कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया की गिरफ्तारी और सीएम योगी की कथित प्रेमिका के बारे में उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सोच समझकर दिखाना चाहिए, महिला की बातों को पत्रकारों को प्रमाणित करना चाहिए। कि कभी भी मीडिया को ये समाज के चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया को यह है कि कोई भी आप चीज़ करेंगे कि आपके पास विश्वास सूत्र होता है, तो विश्वास सूत्र जनता जान नहीं पाती हो, आप भी लोग जानते हो कि विश्वास सूत्र क्या है। अगर इस तरीके की उस महिला और जहाँ कह रहे हैं वहाँ इस तरीके का, तो अगर उसका प्रमाण हो तो उस पत्रकार को पेश करना चाहिए। महिला का तो वीडियो वायरल है, उसका उसकी बाइट वीडियो में साफ तौर पे कह रही है यही। अरे मीडिया कोई कहे क्या उसमें, जैसे मान लीजिए कि मेरे ऊपर चाहे किसी के ऊपर आरोप हो तो उसकी भी आवाज़ है उसमें। ये तो महिला की, अरे महिला की क्या भाई, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। पत्रकार को पहले सोच समझ के करना चाहिए। पत्रकार को कहना चाहिए था कि अगर महिला कह रही है तो जिसके साथ कह रही है उसका भी वीडियो तो आना चाहिए। कोई बातचीत के क्रम में नहीं है, अगर होता तो दिखाता तो कोई दिक्कत नहीं है। महिला एक कह दिया, पत्रकार दिखाना तो ये नाजायज नहीं है, सरासर नाजायज है। आपको ये दिया गया है तो प्रामाणिकता के साथ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है ना। तो अगर उस महिला ने कहा तो महिला साहब ये भी कहते कि ठीक है तुम कह रहे हो तो तुम्हारा अगर प्रेम प्रसंग है किसी के साथ तो तुम वीडियो पर बात की हो तो उसका भी दे दो। महिला अगर उसका रहता तो आप दिखाते। तो एक पक्ष कोई कहेगा लोग तो हमें कहेंगे, चाहे आप ही कहेंगे फलाना तो कह दरित होगा, उसका कुछ प्रूफ भी चाहिए। आगरा शहर में अवैध रूप से नीम युक्त कल्याण दंत मंजन को बनाकर बेचने वाली फैक्ट्री का थाना छत्ता पुलिस ने खुलासा किया है। मैन्युफैक्चरिंग स्टिकर के साथ साथ कई किलो माल पुलिस ने बरामद किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। घास की मंडी चौराहे के पास दूध की डेयरी में यह अवैध काम चल रहा था। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद आबकारी विभाग एक्शन मोड में है। बुलंदशहर आबकारी विभाग की तरफ से देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान सिकंदराबाद क्षेत्रीय अधिकारी और सिकंदराबाद कोतवाली प्रभारी के साथ आबकारी इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी देसी अंग्रेजी शराब की दुकानों पर पहुंचकर शराब और ओवर रेटिंग की जाँच कर निरीक्षण किया।
बुलंदशहर जिला कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सजा याफ्ता कैदी की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से हड़कंप मच गया। अधिकारियों की माने तो पिछले 15 दिन से शिव कुमार की तबीयत खराब थी। जिला जेल में मृतक का इलाज भी कराया जा रहा था, लेकिन शनिवार देर रात अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। आनन फानन में शिव कुमार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के ज्वालागंज घोसियाना मोहल्ले में मामूली विवाद में दबंगों ने 2 युवकों को गोली मार दी। खून से लथपथ पीड़ितों को परिजन आनन फानन में ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां हालत नाजुक देखते हुए कानपुर हेलनेट रेफर किया गया है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के घोसियाना मोहल्ले में रेहान और मोनू नाम के व्यक्ति हैं, जो कि गनशॉट इंजरी की वजह से घायल हो गए हैं। उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि तब्बू सब्बू नाम के व्यक्तियों ने अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के फायरिंग करके उनको घायल किया है। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया और बेहतर इलाज के लिए उन्हें कानपुर भेजा गया है। उनकी हालत एकदम ठीक है। इस प्रकरण में थाना कोतवाली पर हत्या के प्रयास का अभियोग पंजीकृत किया गया है और घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, गोली का कारण क्या होता है? गोली कारण अब अभियुक्त गिरफ्तार हो। गांव के बाहर, मोहल्ले के बाहर वीरान जगह पर यह घटना हुई है। किसी ने घटना को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आगे साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। बरेली की आंवला तहसील के पुराना चौराहे पर टैंकर की चपेट में आने से एक अज्ञात शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर काफी भीड़ जमा थी, तो वहीं चालक फरार हो गया, जबकि काफी देर बाद तक पुलिस भी घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई थी। बरेली के थाना शाही क्षेत्र में महिला ने पुलिस पर गलत तरीके से पैसे हड़पने का आरोप लगाया। महिला ने सिपाही के खिलाफ आला अधिकारियों और मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पूरा मामला थाना शाही की दुर्गा चौकी का बताया जा रहा है। अमृतसर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका का शव उसके ससुराल में फांसी पर लटका मिला। परिजनों का आरोप है कि मृतका के ससुराल वाले आए दिन दहेज की मांग करते थे, जिसके लिए उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। लिहाजा ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस थानों में काम के बोझ को घटाने और लोगों के मसले जल्द से जल्द निपटाने के मकसद से फाजिल्का पुलिस ने जिले के 4 सब डिवीजनों में संगत दर्शन दरबार लगाया, जिसमें सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनकर शिकायतों को हल किया गया। इस मौके पर फाजिल्का के डीएसपी जगदीश कुमार ने बताया कि जिला पुलिस कप्तान के दिशा निर्देशों पर चलते हुए फाजिल्का पुलिस की तरफ से संगत दरबार लगाए गए हैं, जिसके तहत छोटे छोटे मामलों की शिकायत अर्जियां और दोनों धड़ों में आपसी सहमति करवाकर हल किया जा रहा है। एक तरफ जहां देश में हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उमरिया में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। इसमें हिंदू मुसलमानों ने एक साथ हिस्सा लेते हुए गंगा जमनी तहजीब का संदेश दिया। बाबा के उर्स में हर मजहब के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।